आज हम लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आपका आ ही जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पूरा टेंस का हब है, पूरे टेंस का हब इसको माना जाता है। इसलिए आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ी इंतजार के साथ जो है इसको बनाया गया है। इस पर थोड़ा जो है विशेष आप लोग देखिएगा भी, और दोस्तों से थोड़ा शेयर कीजिए, अच्छा लगेगा तो। और जो भी प्रॉब्लम होगा ना, कमेंट सेक्शन में हमको बतलाइए कि हाँ सर ये करना है, ये करना है, क्योंकि जो भी समस्या होगा नहीं बतलाइएगा तो हमको कैसे पता चलेगा। इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए एक एक क्वेश्चन जो हम लोग बारीकी से देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? क्या कि बेसिक क्वेश्चन ऑफ टेंस है, तो बेसिक, लेकिन जो है पहले आप लोग एक एक करके, यहाँ से तो हम यही कहेंगे कि पहले आप एक एक क्वेश्चन करके सबको बनाइए, वीडियो को रोक कर एक एक क्वेश्चन करके बनाइए, फिर हम सबका जवाब देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ से क्या 1 से लेकर जो है जितना भी है 6, 7, ये जितना भी दिख रहा है 10 तक है। इसमें 11 से जो है 11 नंबर से यहाँ है, फिर इसके बाद है यहाँ पे, फिर है नेक्स्ट पेज में आ जाइए, दिख रहा है टोटल क्वेश्चन। ये सब पहले प्रयास कीजिए अपने से बनाने का, गलत हो या सही ये कोई मैटर नहीं करता, पहले बनाइए, सबका जवाब देंगे। ये सब जो है पहले आप प्रयास कीजिए, ये सब क्वेश्चन को बनाइए। फिर है आगे नेक्स्ट पेज में आया जाए, कहाँ से? 42 से। पहले 1 से लेकर जितना भी क्वेश्चन होगा उतना नंबरिंग कर दीजिएगा, और इत्मीनान से सब क्वेश्चन को बारीकी से बनाइए, और फिर जो है सब क्वेश्चन का हम जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे। एक एक क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। टोटल क्वेश्चन कितना है? 63 क्वेश्चन है। अब तो नहीं है ना, अब यहाँ पे नहीं है। चलिए 1 से क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन? देखा जाए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। देखिए पहले जो हम बतलाए हैं कि पहले आप वीडियो रोक कर सब क्वेश्चन बना लीजिए 1 से 63 तक, और तब इस पे आंसर जो है करना है। एक एक क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से समझिए। क्या है कि ही फिल इन द ब्लैंक्स टू स्कूल डेली। डेली मतलब वो रोज स्कूल जाता है, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब कौन हो जाएगा? बी, क्योंकि वर्ब में एस लगता है तो सिंगुलर बनता है, और ये जो है आपका प्लूरल वर्ब है। और गॉन V3 है, ये बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं चल सकता है। V4 है गोइंग, ये भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं चल सकता है। तो ना हेल्पिंग वर्ब यहीं पे दिया है, ना यहीं पे दिया है, ना यहीं पे दिया है। इसका मतलब है क्या कि ये जो बाकी ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पे, ये तो कटेगा भाई। आपको सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो बी सही होगा, और ये भी आपका प्लूरल है, कट जाएगा। यहाँ डू डज डिड, एक बात ध्यान से बोर्ड पे, ये डज किसके अकॉर्डिंग आया होगा? ही के अकॉर्डिंग। और डज के बाद कौन वर्ब चाहिए? तो डज के बाद V1। क्यों? क्योंकि डू डज डिड के बाद V1, हैव हैज हैड हैविंग के बाद V3, इज एम आर वाज वेयर के बाद V3, एक्टिव में V4, पैसिव में, और जितना भी मॉडल होता है उसके साथ भी हम लोग V1 का यूज करेंगे। अब यहाँ से एक बात समझिए, क्या कि डज है तो V1 चाहिए, ये होता है V1, ये होता है V4, ये है आपका V5, ये है आपका V3, ऑप्शन होगा V1, आंसर नंबर फर्स्ट। यानी ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली, वह रोज स्कूल नहीं जाता है। अब यहाँ से शुड है मॉडल वर्ब, तो मॉडल वर्ब हमेशा V1 लेता है, कैन, कुड, में, माइट जितना भी है। तो यहाँ शुड के बाद चाहिए V1, तो ऑप्शन हो जाएगा गो, V1 है ये है आपका V5, ये है आपका 2 + V1, नाउन बोलते हैं जिसको इन्फिनेटिव कहा जाता है, ये होता है V4। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर V1, यानी ही शुड गो टू स्कूल डेली, उसे रोज स्कूल जाना चाहिए। अब यहां से है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ध्यान से देखिए, यहां पे शुड है तो V1, डज है फिर भी इसके साथ V1 चलेगा, डू डज डिड के बाद V1, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ये सारी बातें, ये कौन सा वर्ब होता है सब हम बतलाए भी हैं। डिड के बाद भी चाहिए V1, तो V1 यहाँ पे ये दिख रहा है। यहाँ इज है चाहिए V4, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर।
अब यहाँ से 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये जो 7 नंबर में है, क्या ये जो 7 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 1 मिनट, हैज के बाद चाहिए V3, ऑप्शन यहाँ पे V3 देखिए गौन हो जाएगा, यहाँ पे हैव है चाहिए V3। तो बात ध्यान से, मीट का देखिए MEET, मीट V1, मेट V2 भी और V3 भी, मेट MET, डेट मीन्स यहाँ पे V3 चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा B नंबर, क्योंकि ये V1 है, ये कोई वर्ड नहीं होता है, ये आपका V5 है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ से वाज है 9 नंबर क्वेश्चन, यानी ही वाज फिलिंग द ब्लैंक्स एंड सेंट टू जेल, मतलब उसे पकड़ा गया और जेल में भेजा गया। अब यहाँ से एक बात हमको बतलाइए, वाज के बाद जब पकड़ा गया तो किसी और के द्वारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में V3 चाहिए, इज, एम, आर, वाज और वेयर के बाद, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको V3 चाहिए, कैच का V3 कॉट, बी नंबर, ये है आपका V5, ये V4, ये V1, ये भी कटेगा। यहाँ पे वी आर फिलिंग द ब्लैंक्स बाई आवर टीचर, मुझे जो है हमें टीचरों के द्वारा, हमें अपने ही टीचरों के द्वारा डांटा गया, स्कोल्ड मतलब डांटना, तो भाई मुझे किसी और के द्वारा डांटा गया ना, तो सब्जेक्ट पैसिव है, पैसिव में V3 चाहिए। तो बतलाइए यहाँ से स्कोल्डेड कहाँ है, बी नंबर, ये सही होगा, ये V4 है, ये V1 है और ये आपका V5 है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा देखा जाए। हाँ यहीं पे है 11 नंबर में, क्या इज, एम, आर के बाद देखिए ब्लेम का मीनिंग होता है दोषी ठहराना, तो अब बतलाइए वे लोग खुद तो दोषी नहीं, किसी और के द्वारा दोष लगाया जाएगा, डेट मीन्स ये भी आपका पैसिव सेंटेंस है, V3 खोजिए। तो इज, एम, आर के बाद V3 कहाँ गया, ये है V3 बी नंबर, ये है V5, ये V4, ये आपका V1। गोइंग कौन सा वर्ब होता है, तो V4, तो बतलाइए V4 किसके बाद यूज किया जाता है, तो इज, एम, आर, वार, वेयर के बाद, तो डेट मीन्स दे है तो प्लूरल वर्ब चाहिए, आर होगा, ये भी कटेगा, यहाँ से ये भी कटेगा। अब यहाँ हैज है, हैज के बाद चाहिए V3, यानी हैज ही डन हिज होमवर्क, क्या उसने अपना काम किया है, होमवर्क किया है, डेट मीन्स V3 ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अब है यहाँ V1, कॉल कौन सा वर्ब होता है, V1, तो बतलाइए इज, एम, आर के बाद तो V4, इसके बाद आर के बाद V4, इसके बाद भी V1, 1 मिनट, यहाँ से इसके बाद ये है आपका V1, तो इज, एम, आर के बाद तो V4 चाहिए, कटेगा। यहाँ डज है, डू है और विल है, और लेटर का मीनिंग क्या होता है, बाद में, तो बाद में डेट मीन्स फ्यूचर, तो फ्यूचर के लिए तो शैले विल बना हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा विल, यानी विल यू कॉल मी लेटर, क्या तुम मुझे बाद में कॉल करोगे। नेक्स्ट वेयर, यहाँ पे स्लीप है V1, अब ये V1 है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या V1, तो बतलाइए यहाँ पे सी है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसी के अकॉर्डिंग ना यहाँ पे भर दोगे, डू तो हो नहीं सकता है क्योंकि प्लूरल होता है, यहाँ पे है फ्यूचर का तो बात है नहीं कि ये दोगे। अच्छा अब बतलाइए, यहाँ V1 है तो इज के बाद तो नहीं चाहिए, हैज के बाद V3 चाहिए, इज के बाद V4, और V1 है तो विल के बाद तो हो सकता है, लेकिन फ्यूचर नहीं है, तो जब फ्यूचर नहीं भी है तो आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन का जवाब फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन तो बन ही नहीं रहा है। यू सी के अकॉर्डिंग डू तो हो नहीं सकता है, और यहाँ पे इज होगा नहीं क्योंकि V4 नहीं है, ये हैज होगा नहीं क्योंकि V3 है, तो इसका ऑप्शन जो है एक ही बन रहा है, कौन, ध्यान से देखिए ये है V1, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 15 का विल, सी ऑप्शन, यानी वेयर विल सी स्लीप, वह कहाँ सोएगी, मतलब फ्यूचर में। अब यहाँ से सुनो V1, ये V1, तो बतलाइए हैज के बाद V3 चाहिए, कट जाएगा, डू के बाद V1 चाहिए, बट इट है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब देना पड़ेगा, ये प्लूरल होता है, ये भी प्लूरल होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 17, देखा जाए। हाँ यहाँ पे दिया गया है 17 नंबर में, लेफ्ट बिफोर यू अराइव्ड, यू अराइव्ड पास्ट में है, इधर भी पास्ट देना पड़ेगा, तो देखिए ये V3 है, हेड के बाद V3 चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, और ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, क्यों कटेगा तो सुन लीजिए, इधर पास्ट है V2, तो पास्ट का जवाब भी पास्ट में देना पड़ता है, V2 का कॉम्बिनेशन जनरली चलता है हेड प्लस V3 से, ये भी ध्यान में रखना है। बिफोर मतलब के पहले, तो पहले हेड प्लस V3, उसके बाद V2 दे दीजिए,
यानी कह क्या रहा है कि हैड सी लेफ्ट बिफोर यू अराइव्ड, क्या तुम मेरे पहुंचने से पहले तुम जा चुके होगे या चले जाओगे। अब ये बतलाइए, तो यहां पे जब V2 है तो यहां पे हैड प्लस V3, तो यहां ऑलरेडी V3 है तो यहां हैड आंसर हो जाएगा। 18 नंबर योर पेरेंट्स स्पीक इंग्लिश, क्या आपके पिताजी जो है पेरेंट्स यानी माता पिता इंग्लिश बोलते हैं। अब ये बतलाइए, ये है V1, कौन सा वर्ब V1, तो बतलाओ यहाँ एस जब लग जाएगा पेरेंट्स में तो ये प्लुरल है, तो वर्ब भी प्लुरल देना पड़ेगा और V1 है तो ये तो सिंगुलर वर्ब होता है, ये भी सिंगुलर वर्ब होता है हैव प्लुरल वर्ब है तो भाई इसको V3 चाहिए हैव को, तो ये भी कट जाएगा। डू प्लुरल है और V1 चाहिए तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि डू डज डिड के बाद V1 आता है। तो डज तो होगा नहीं क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और डज सिंगुलर होता है तो कट जाएगा। डू होता है प्लुरल, ये ध्यान में रखना है। अब यहां से है ये कम आपका कौन सा वर्ब है, तो V1 है। तो बताइए व्हाट टाइम ही कम हियर, किस समय वह यहाँ आता है, तो बताइए V1 है, इज एम आर के बाद तो V4 चाहिए और यहाँ ही है तो डू होगा नहीं, ऑप्शन हो जाएगा डज। यहाँ से लिविंग, ध्यान से लिविंग हियर लास्ट ईयर, लास्ट मतलब पास्ट, पास्ट मतलब पास्ट देना पड़ेगा, यू है यू के अकॉर्डिंग वर्ड हो जाएगा क्योंकि आगे लिविंग है V4, ये भी ध्यान में रखना है। तो डू के बाद तो V1 चाहिए, डिड के बाद V1 चाहिए, या वाज तो यू के अकॉर्डिंग हो नहीं सकता है, वर आंसर होगा क्योंकि दिया गया है वर यू लिविंग हियर लास्ट ईयर, तुम पिछले सालों से कितने दिनों से तुम रह रहे हो यहाँ, पिछले साल से तुम जो है यहाँ रह रहे हो, डेट मीन्स पास्ट में जवाब देना पड़ेगा ना। अब यह है नॉट प्लेइंग, नॉट प्लेइंग, प्लेइंग V4, तो आई है सब्जेक्ट तो इज तो होगा नहीं, डू यहाँ होगा नहीं क्योंकि यहाँ ऑलरेडी V4 है, हैव के बाद V3 चाहिए, डू के बाद V1 चाहिए, एम के बाद V4, ऑप्शन नंबर सी। यानी आई एम नॉट प्लेइंग द मैच, मैं मैच नहीं खेल रहा हूं। अब देखिए आगे क्या है, यहां से 22 देखा जाए, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, 22 नंबर यहां से सी फिल इन द ब्लैंक्स पैक्ड योर आर्टिकल्स, क्या ये है आपका V3, तुमने अपना आर्टिकल्स पैक कर लिए, यानी उसने अपना आर्टिकल, वह अपना आर्टिकल पैक कर ली, दैट मीन्स V3 है तो इज और डज के बाद, इज के बाद तो V4 चाहिए, डज के बाद V1, आर के बाद V4, हैज के बाद V3 चाहिए, बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे वाटरिंग, वाटरिंग मतलब पानी पटाना प्लांट में, पौधा में, तो ये V4 है, और गार्डनर मतलब एक गार्डनर, तो बतलाइए V4 है तो डिड के बाद तो V1, हेड के बाद V3, और यहाँ पे वाज और वेयर है तो एक आदमी गार्डनर है ना, तो ये तो प्लुरल है यार, कट जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा वाज सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर, ये तो प्लुरल होता है, ये भी ध्यान में रखना है। सर्वेंट मतलब एक सर्वेंट एक नौकर, पोस्टेड ये V3 है तो डिड के बाद V1 चाहिए, वाज के बाद V4, हैव के बाद V3 तो हैव तो प्लुरल होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी हैज। यहाँ क्वेश्चन नंबर 25 में है टेक होता है V1 और स्टडे लगा हुआ है पास्ट में, तो पास्ट में जवाब देना पड़ेगा V1 है, वाज के बाद V4, वर्क के बाद V4, इज के बाद V4, ऑप्शन हो जाएगा डिड, क्योंकि डिड के बाद तो V1 आप इजिली यूज कर सकते हो। अब यहां से आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, नेवर रिफ्यूज्ड हिम एनीथिंग टिल, यानी यहां जो कल से उसने कोई भी चीज को रिफ्यूज नहीं किया है। अब ये बतलाइए तो यहाँ पे क्या यूज हो सकता है, देखिए स्टडे मतलब कल, यहाँ वाज है, यहाँ डिड है, हैड है और एम है, तो एक बात बतलाइए, यहाँ रिफ्यूज तो V3 है और वाज के बाद V4 चाहिए, डिड के बाद V1, एम के बाद V4, हैड हो सकता है क्योंकि हैड के बाद V3, इजली आप आंसर बतला सकते हो। अब यहाँ से नेक्स्ट देखिए 27 इफ ही फिलिंग द ब्लैंक्स वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ट, वुड हैव पास्ट परफेक्ट है तो इधर भी पास्ट परफेक्ट देना पड़ेगा, ये V3 आ गया पास्ट में तो ये परफेक्ट बताने के लिए V3 परफेक्ट, तो पास्ट वाला वर्ड हो जाएगा हैड, यानी देखिए बात समझिए, अगर हैड प्लस V3 हो एक सेंटेंस में तो इधर सेंटेंस या उधर कोई भी सेंटेंस दूसरा का बच जाएगा ना, तो वुड हैव प्लस V3 ही देना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना है। अब यहां से एक बात बतलाइए क्या
कि ये जो 28 नंबर है 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ही फिलिंग द ब्लैंक्स कम टू स्कूल एस्टरडे बिकॉज ही वाज इल, मतलब वो स्कूल नहीं आया क्योंकि वो बीमार था भाई। तो अब देखिए यहाँ से पास्ट चल रहा है तो जवाब भी पास्ट में देना पड़ेगा। तो ही है तो क्या डज तो आ नहीं सकता है क्योंकि पास्ट में ये प्रेजेंट होता है, डज डू भी प्रेजेंट होता है, हमको जवाब देना है पास्ट में क्योंकि वो आज पास्ट में है। तो क्वेश्चन पास्ट में तो जवाब भी पास्ट में, तो ये दोनों प्रेजेंट है, यहाँ से ये फ्यूचर है। तो पास्ट तो एक ही दिख रहा है डिड नॉट, तो ही डिड नॉट कम टू स्कूल एस्टरडे, वह कल स्कूल नहीं आई बिकॉज ही वाज इल, वह बीमार थी। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट 29 नंबर 29, सी फिलिंग द ब्लैंक्स बीन वर्किंग इन द गार्डन सिंस टू दिस आफ्टरनून। अब ये बतलाइए, यहाँ बीन वर्किंग है, सिंस फॉर लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस आ गया, परफेक्ट आ गया, तो प्रेजेंट दीजिए, ये V3 है, इसको बोलते हैं V3, ये है आपका V4, तो C है तो हैज होगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, और हैव तो C के साथ हो नहीं सकता है। अब है आपका 30 नंबर, फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय द टाइम अराइव्ड। अब ये बतलाइए, यहाँ से जो आपको आंसर दिख रहा है यानी बाय द टाइम अराइव्ड, ये आपका पास्ट में चल रहा है, तो जवाब भी पास्ट में होगा, ऑप्शन हो जाएगा हैड। ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट, ये सब जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय द टाइम अराइव्ड, मतलब जिस समय टाइम अपना होगा उस समय तक वो अपना काम कर लिया था भाई, कर चुका था। अब यहाँ से एक बात ध्यान देखिए 31 नंबर में आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ था, क्या भाई आई फिलिंग द ब्लैंक्स नॉट बी एबल टू कम टू द पार्टी आई हैव टू स्टडी। अच्छा, यहाँ से इसका ऑप्शन थोड़ा देखा जाए, 31 नंबर एम है, वाज है, तो भाई इसका सब्जेक्ट 31 नंबर का आई है, तो आई एम नॉट एबल। यहाँ से ये जो दिख रहा है 31 नंबर, यहाँ पे आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूँ, आई एम नॉट बी एबल टू कम टू द पार्टी आई हैव टू स्टडी, क्योंकि मैं योग्य नहीं हूँ पार्टी में आने के लिए, क्योंकि मैं क्या कर रहा था, आई हैव टू स्टडी, मुझे स्टडी करना है। अब ये बतलाइए, तो ये सब प्रेजेंट यानी आई के साथ 31 नंबर में एम आंसर होगा। अब यहाँ से देखिए क्या 32 नंबर, या फिर एक काम करते हैं, ये लंबा वीडियो हो जाएगा। ये जो 32 नंबर क्वेश्चन जो है ना, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में 32 से 31 तक तो कंप्लीट कर ही दिए, 31 तक तो हो चुका है, 32 से आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करके अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए बने रहिए रितेश सर के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सब बात जो है एक एक करके समझिएगा, जो भी समस्या होगा हमको बतलाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।